जसप्रीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कंफर्म केसेस हैं 10,03,832, एक्टिव केसेस है 3,42,475, क्योर हो चुके हैं 6,35,757, डेथ हो चुकी है 25,602 की। सिक्किम की बात करें तो कंफर्म केसेस है 243, एक्टिव केसेस है 155, क्योर हो चुके हैं 88 और डेथ हो चुकी है 0 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कंफर्म केसेस है 38,011, कल और आज में मतलब लास्ट 24 आवर्स में 1894 नए केसेस आए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और साथ ही साथ इसके एक्टिव केसेस है 14,709, क्योर है 22,253 और क्योर रेट की बात करें तो गिर चुका है और अब है 58.54% और डेथ हो चुकी है 1049 की। और लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो 26 जो कि है डेथ हुई है लास्ट 24 आवर्स में। और अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कंफर्म केसेस है 1167, एक्टिव केसेस है 462, क्योर हो चुके हैं 691, डेथ हो चुकी है 14 की। कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कंफर्म केसेस है 59, एक्टिव है 3, क्योर हो चुकी है 55 और डेथ हो चुकी है 1 की। और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कंफर्म केसेस है 665, एक्टिव केसेस है 247, क्योर हो चुके हैं 415, डेथ हो चुकी है 3 की। उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो कंफर्म केसेस है 524, एक्टिव केसेस है 182, क्योर हो चुके हैं 341, डेथ हो चुकी है 1 की। मालदा की बात करें तो जहां पर हाईएस्ट नंबर केसेस देखे जा रहे हैं, मालदा के हाल की बात करें तो बहुत ही खराब दिखाई दे रहा है। कंफर्म केसेस है 1541, एक्टिव केसेस है 602, क्योर हो चुके हैं 932 और डेथ हो चुकी है 7 की। अलीपुरद्वार की बात करें तो कंफर्म केसेस है 212, एक्टिव केसेस है 21, क्योर हो चुके हैं 191 और डेथ अभी तक वहाँ पे नहीं हुई है तो 0 है। और कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कंफर्म केसेस है 396, एक्टिव केसेस है 81, क्योर हो चुके हैं 315, डेथ अभी तक किसी की नहीं हुई है, 0 की हुई है। और कल रात से जैसे कि कहा गया है कि कल सुबह से ही कहा गया था कि लॉकडाउन पूरी तरीके से पालन करना है सभी लोगों को, लेकिन इस स्थिति में भी देखा गया कि काफ़ी जगहें खुली दिखाई दी और कुछ लोग अड्डा भी मार रहे थे। तो हमारे संवाददाता जब खालपाड़ा पहुंचे, अमित सूत्रधर जो कि हैं, वह जब खालपाड़ा पहुंचे तब उन्होंने देखा कि लोग अड्डा मार रहे हैं। जब उन्होंने उनको कहा कि आप अड्डा मत मारिए और मास्क पहन कर बैठिए, तो आपको स्थिति दिखाते हैं किस तरीके से वह व्यक्ति बातचीत नहीं कर रहा था। पूरे बहुत ही गंदी बिहेवियर उनका देखा गया, जहां पर कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स के साथ में मीडिया कर्मी जो कि दिन रात आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, उन सभी को एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उन पर चिल्लाया जा रहा है, बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आइए आपको सीधा दिखाते हैं वहां की कुछ तस्वीरें। सोनी को है, सोनी का है क्या? कैमरा सोनी को है, कौन सा मीडिया को पर क्या हुआ? वहाँ पर नहीं है तुम, अभी तुम रात को आता है यहाँ पर, आप बेगर पूछे हुए फोटो खींच रहा है, तुमको पूछता है, तुम बोलता है कि हम क्या ये का है क्या मैंने क्या बोला आपको? मैंने आप लोगों को कुछ बोला? अब वहाँ पर काहे नहीं किया? मैंने आप लोगों को इतना कुछ देर बोला? काहे नहीं किया? मैंने आप लोगों को कुछ बोला? तो तुम जबरदस्ती फोटो खींच रहा, तुमको पूछेगा नहीं? जबरदस्त आपने क्या पूछा? आप गाली क्यों दे रहे हो? अरे तुमको जो आपने गाली दिया कि नहीं दिया? हाँ दिया। काहे तुम फोटो क्यों खींचेगा, दिए? तुमको पूछेगा नहीं? क्यों दिए गाली? तुम फोटो खींचेगा, तुमको पूछेगा नहीं? आपने अरे तुम गाली बेगर क्यों पूछे, दिया तुम आपने? फोटो खींचेगा, तुमको पूछे नहीं? तुम कौन है, तुमको पूछने पूछा? का तरीका होता है। वैसा ही तरीका होता है। कैसा तरीका होता है? हाँ, तुमको पूछने का पहले तुमको बोला है। कैसा तरीका होता है? गाली कौन देता है? कौन सा मीडिया से आप?
SK लाइव न्यूज़ चैनल से हूँ। इसके लाइव से हो तो आप यहाँ पे जो हम लोग का ले रहे हो किस लिए ले रहे हो कि लॉकडाउन में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी इसका रीजन ये है, अभी यहाँ पे नया बाजार को लेके बहुत बड़ा इशू किया गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ के आम पब्लिक जो है 8 नंबर वार्ड के, हम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि नया बाजार में जिस तरीके से लोडिंग अनलोडिंग और जिस तरीके से जाम लगाई जा रही है उसके विरोध में आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। थोड़ी देर पहले हमने खबर समय और सिलीगुड़ी टाइम्स वालों को भी अपना वक्तव्य दिया है। हम लोगों को बुलाए थे जी, बुलाए तो नहीं आप? ना 2 मिनट, नहीं, आपको बता रहा हूँ कारण क्या है हमारे यहाँ पे। कारण मैं आपसे सुन लूंगा, ये बड़ा मैटर नहीं है। आप लोगों ने बुलाया नहीं, फिर भी हम लोग आए सुन के। लेट हो गया, ठीक है, ठीक। आप लोग खड़े हो इधर ऐसे बिना मास्क के वीडियो किया। आप लोगों के में से एक आदमी आके गाली देगा, ये क्या ठीक है? नहीं, ये गलत चीज है। हाँ, ये गलत चीज है। आप अगर पहले ही बोल देते भाई जो ऐसा चीज आप हुआ कर रहे है। थे नहीं कर रहे थे उसका कोई बात नहीं है। अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बात सुनो कि हमारा यहाँ पे जमा होने का कारण यही था कि हमारा जो ये नया बाजार है इसको लेके काफी बातें हो रही है, काफी चर्चाएं हो रही है कि संपूर्ण लॉकडाउन जब चल रहा है पूरी सिलीगुड़ी में 46 वार्ड बंद चल रहे हैं, तो हमारा ये एक वार्ड जो 8 नंबर वार्ड है ये कोरोना रहित तो है नहीं। यहाँ पे भी कोरोना हो सकता है, यहाँ पे आम पब्लिक है, हम लोग हमारे घर में माताएं बहनें हैं, बूढ़े हैं, उनको भी कोरोना हो सकता है। तो हम लोग इस चीज़ को लेकर आज रोष व्यक्त किए हैं, ठीक है। इसीलिए आज हमारे अभी यहाँ पे जमा थे पूरे जो लोग, हम यहाँ के जो आम पब्लिक है, हम सब जमा होकर इसका विरोध कर रहे थे। तो इसकी सुनवाई हमारी कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। अगर आप आना चाहते हो आप सुबह 8 बजे आ जाओ, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये है कि हम लोग आपका 7 बजे विरोध होगा तो 7 बजे भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करें, बिना मास्क के प्रोटेस्ट कर रहे हो, सोशल प्रोटेस्ट मास्क से बिना नहीं कर रहे सर। थोड़ी देर पहले अगर आप आते तो आप देखते कि मैं ये फेस शील्ड लगा के प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। अभी तुरंत बस जस्ट खत्म करके हम लोग आके बैठे हैं, इसीलिए हम लोगों को ऐसा दिखाई दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। और आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है हम लोग सुनेंगे। लेकिन अभी हीट ऑफ द मोमेंट चला है, यहाँ पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई है, बहुत बहसबाजी हुई है, प्रशासन के साथ में हुई है, पुलिस के साथ में हुई है, एसोसिएशन के साथ में हुई है। तो इसके वजह से हम अभी जस्ट खत्म करके आके बैठे ही थे। लेकिन किसी के साथ गाली देके बात करना नहीं चाहिए। जो ये बात है, वो जो इशू है, ये गलत है, ये मैं खुद आप देख सकते हैं किस तरीके का ये बिहेवियर था जो हमारे संवाददाता के साथ किया गया जब उनको कहा गया कि अड्डा ना मारे और मास्क पहन ले। तो आपने देखा ही कितना गंदा बिहेवियर किया गया, जहां पर दिन रात काम कर अपनी जान रिस्क पर डालकर ताकि आप लोगों तक जो भी खबर है वह सही पहुंच पाए, बाहर निकलते हैं। और अगर ऐसा कहा जाए कि मास्क पहन लीजिए तो यह सब सुनने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं खालपाड़ा की ये तस्वीरें। हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगर आप हमसे लड़े ना और हमारा साथ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो आप जिस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमारी भी मदद करें ताकि हम आपके तक संवाद जो भी है पहुंचा पाएँ। और आगे बढ़ते हुए देखते हैं मालदा की कुछ तस्वीरें, जहां पर भी संपूर्ण लॉकडाउन कहा गया है आज से। जैसे कि हमने आपको आंकड़े बताए मालदा के, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आइए आपको मालदा की तस्वीरें दिखाते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मालदा में भी शुरू हुआ संपूर्ण और सख्त लॉकडाउन। मुख्य प्रवेश द्वार पर भी लगा गया पहरा। स्थानीय प्रशासन के द्वारा तमाम प्रयासों के बावजूद भी मालदा में कोरोना वायरस का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि अब पुलिस प्रशासन और नगरपालिका द्वारा 3 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन आज से ही शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान मछली, सब्जी, मांस आदि व्यवसाय को बंद रखा गया है। सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है और आवागमन पर भी प्रतिबंध लगा दी गई है। यहाँ तक कि शहर के मुख्य द्वार पर भी पहरा लगा दिया गया है। शहर में प्रवेश करने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए गाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। इतना ही नहीं, इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस पूरे शहर की निगरानी शुरू कर दी है। रथबाड़ी, 320 मोड़, ITI मोड़, कॉलेज मोड़, गौर रोड सहित अन्य जगहों में पुलिस की कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। यहाँ लॉकडाउन रविवार तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस के
आज सुबह की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं डाबग्राम बाजार की। जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो उन्होंने कैसी स्थिति देखी कि वहां पर जो कि है बाजार पूरी तरीके से खुला था और लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो जानते ही नहीं है, शायद वहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, और कुछ लोगों ने तो मास्क तक नहीं पहने थे। आइए आपको डाबग्राम बाजार की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। নমস্কার, আরও একবার লাইভে দেবাশিসের সাথে। ইতিমধ্যে ঘুঘুমারি মেন রোডে বসেছে বাজার। ঠিক ঘুঘুমারি মেন রোডে বসেছে বাজার, কোনো দূরত্ব নেই। মাস্কের তো ভাজিয়া যেটা বলা চলে, মাস্ককে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বাজার বসেছে। কিছুক্ষণ আগেও আমি লাইভ ধরেছিলাম জলেশ্বরী বাজার থেকে, যেখানে নাকের নিচে মাস্ক দেখুন, সেখানে কোনো দূরত্ব দেখুন, যেখানে কাস্টমার আসছে কাস্টমারের ঠিক পাশেই তারা, কোনো দূরত্বভাবে কোনো কিছু নেই। দাদা আপনার নাম? নিতাই সরকার। মাস্কটা কীভাবে পড়েছেন? তাই মাস্কটা কীভাবে পড়তে হয়? কীভাবে পড়তে হয় মাস্কটা? এই তো নাকের উপর দিয়ে। নাক থেকে পড়েছিলেন? না, সেটা কোনো দূরত্ব আছে আপনার দোকানে বা কাস্টমাররা আসার? দাদা আপনার নাম? শ্যামল বর্মন। জানেন কি মহামারী চলছে এখন? জানেন কি মহামারী? করোনা। করোনা। তো এইভাবে জানেন যখন মাস্ক পরে নেই, কেন আপনারা দূরত্ব বজায় রাখছেন না কেন? দূরে তো আছে, দূরেই আছে, অনেকটা দূরে আছে। তাই দেখুন ভালো করে দেখুন তো দূরেই আছে। খোলা চলে না, মেন রোডের পাশে তারা দোকান করে একটি বাজারের মতো হয়ে গেছে, যেখানে সেরকমই ভিড় রয়েছে, সেরকমই কাস্টমাররা রয়েছে, এবং মাছের যারা দোকানে মাছ বিক্রি করছেন তারা পর্যন্ত মাস্ক কীভাবে পরতে হয় সেটাও ঠিক জানা নেই তাদের, মনে হয় সেটাই। দেখুন এখানে সেই ছবিটা তুলে ধরবো সেই কাস্টমারের। একা কিন্তু আমরা জয়ী হতে পারবো না, সবাই মিলে আমরা জয়ী হতে পারবো। ঠিক ঘুঘুমারি মেন রোডে যে বসেছে বাজার, নেই কারো মাস্ক, বুড়ো আঙুল কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছে বাজারের লোকেরা। দেখুন সেই দাদারও একই ছবি। না না, কেন মাস্কটা পরতে হয়? করোনা। এবং মাস্ক কোথায় পরতে হয় দাদা? নাকের মধ্যে। হ্যাঁ, মেন রোডের সেই অবস্থা। বসেছে বাজার, নেই কোনো মাস্ক, না কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্স। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি ঘুঘুমারি মেন রোডে যে বসেছে বাজার কিছুদিন ধরে। বাজারে সেরকমই ভিড়, বলা চলে মাস্ক নাকের নিচে মুখের নিচে। কেনই বা মাস্ক পরতে হয় সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানে না লোকেও, সেটাই বলা কিন্তু চলে। দেখুন দাদাকে। कल से जैसे कहा गया था कि संपूर्ण लॉकडाउन होगा, लेकिन नया बाजार में वैसी स्थिति नहीं देखी गई। वहां पर पूरी गल्ला मंडी जो कि है पूरी की पूरी खुली दिखाई दी गई, और इसी बात को लेकर आम जनता प्रोटेस्ट पे उतर आई और इसी बात को लेकर झड़प भी हो गई, और साथ ही साथ आज इसका असर भी दिखाई दिया गया। कल गांधी मैदान के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी, और इसी बात को लेकर आज पूर्व वार्ड पार्षद खुशबू मित्तल जी, इन्होंने खुद आकर रोड पर सभी लोगों को समझाया, दुकानें बंद करने को कहा, और साथ ही साथ जो रिक्शे वाले होते हैं जो आम तौर पर सब्जी बाजार के बाहर खड़े रहते हैं, उनको भी अपने अपने घर जाने को कहा, और दुकानें भी हाथ जोड़कर बंद करने को कहा। तो आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। सभी भाइयों और बहनों से मेरी अनुरोध है, सरकार द्वारा 7 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। सभी अपने
की मौजूदा स्थिति भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लोग जो है नहीं मान रहे हैं इस लॉकडाउन को। भीड़ भाड़ की स्थिति किस तरीके से है नया बाजार इलाके में, वो भी आप देख ही सकते हैं। ये भी अछूता नहीं है और लॉकडाउन यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है, ये खुली किताब की तरह है। आप सभी देख के समझ ही सकते हैं यहाँ की स्थिति। लेबर जो है वो भी आप देख ही सकते हैं, कामकाज के लिए निकले हुए हैं, इस साइड पर आए हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी दिन प्रतिदिन खराब हो जा रही है। कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं, लॉकडाउन होने के बावजूद भी, लेकिन लॉकडाउन नहीं हो रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं खालपड़ा स्थित सब्जी बाजार की तस्वीरें। वहां पर हमारे संवाददाता गए थे और उन्होंने सब्जियों के रेट वगैरह की भी बात की है, तो वह भी आपको दिखाते हैं। और साथ ही साथ एक सूचना यह है कि कल से जो कि है यह सब बाजार जो कि है सारे के सारे बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ एक बाजार जो कि विधान मार्केट स्थित है और अभी उसको शिफ्ट किया गया है कंचनजंगा स्टेडियम में, वह 3 साढ़े 3 बजे तक खुला रहेगा और बाकी सारे बाजार जो कि है वह बंद दिखाई देंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं सब्जी बाजार की तस्वीरें। तो फिलहाल हमने नया बाजार की भी स्थिति दिखाई। वहाँ पर जिस तरीके से देखी जा रही है कि कोई भी लॉकडाउन का पालन जो है वो उतना तरीके से नहीं कर रहे हैं और इसेंशियल कमोडिटीज़ के नाम पर बहुत सारी दुकानें जो है वो खुली हुई है। साथ ही साथ जो चावल दाल की गद्दियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं खुली है, जिससे ये प्रतीत होता है कि वहाँ पर शायद लॉकडाउन नहीं है। और इसी को लेकर के कल उत्तेजना की स्थिति देखी गई थी और उसके बाद कुछ व्यापारियों को यह कहना था कि वहाँ पर बाजार जो है वो बंद होना चाहिए और इसको लेकर के बैठक जो है वो भी होने वाली है एक। और अभी फिलहाल हम हाशमी चौक की भी स्थिति दिखाएं। अब चलते आगे की तरफ और देखते आगे शहर की क्या कुछ स्थिति है। सिलीगुड़ी के हाशमी चौक से नेहा गुप्ता, SK लाइव। जो नया बाजार इलाके में सब्जी मार्केट है, यहाँ की ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सभी फल की या सब्जी की जो दुकानें हैं वो सभी खुली हुई है और लोग आज ही 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए इकट्ठा कर ले रहे हैं सामानों को, सब्जियों को जो है लोग इकट्ठा कर ले रहे हैं। और आज जो है वो मार्केट आज तक खुला है सब्जी बाज़ार। कल से 5 दिनों के लिए लॉकडाउन यहाँ पर सब्जी बाज़ार में रहेगा, लेकिन अब भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो भी, सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था जो है वो की गई है, सैनिटाइज भी किया जा रहा है इलाके को। लेकिन अन्य दुकानें जिस तरीके से खुली है थोक मंडी में, उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर कोई लॉकडाउन भी चल रहा है। फिर से देख लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं मान रहे आप लोग? थोड़ा साइड रहिए, भैया सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं मान रहे? कैमरे को देख करके सब सोशल डिस्टेंसिंग मान रहे हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही हटते हैं फिर से गैदरिंग जो है पब्लिक की वो हो जा रही है। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें फिलहाल देखी जा रही है शहर के नया बाज़ार इलाके से। अभी सुबह के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और 2 बजे तक ये मार्केट खुली रहेगी। जिनको भी सब्जी फल खरीदना है वो यहाँ से खरीद ले और 2 बजे से बंद हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई भी सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको नज़र नहीं आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं मान रहे आप लोग? मैम सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं मान रहे? बात करना ये लोग गवारा नहीं समझ रहे, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं मनवा रहे आप? मेरी मम्मा है, उनके साथ तो क्या डिस्टेंस? ऐसा देख रहे हैं आप, खुद ही नहीं मान रहे हैं। और भैया आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं मान रहे? मैडम यहाँ पे जगह कहाँ है, इतने लोग हैं, हाउ कैन वी फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग ओवर हियर? दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट वी कैन फॉलो। यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है, यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है। हम तो बोल रहे हैं सब, हम लोग तो बोल रहे हैं साइड में तो हम लोग खुद ही करा रहे हैं। ये स्थिति आप फिलहाल देख रहे हैं शहर के नया बाजार में। आपने देखी है सब्जी बाजार की कुछ तस्वीरें और सूचना कुछ इस प्रकार है। कल से सारे के सारे बाजार जो कि है वह बंद रहेंगे। सिर्फ एक बाजार जो कि विधान मार्केट का जो शिफ्ट करा गया है कंचनजंगा स्टेडियम में, वही बाजार खुला रहेगा, वह भी 3:30 बजे तक ही।
और आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी के विभिन्न ट्रैफिक पॉइंट और विभिन्न जगहों की तस्वीरें, जहां पर पुलिस प्रशासन लगातार देख रही है कि कोई जो कि है मास्क बिना ना घूमे और उन लोग को पकड़ भी रही है, और जो लोग बेवजह दुकान खोलकर बैठे हैं उनको अरेस्ट भी कर रही है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। तो आइए आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल बर्दवान रोड में मौजूद है और ठीक यहाँ से 4 नंबर वार्ड जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर दूसरी साइड बात करें, बर्दवान रोड में ये जो एक हाईवे बनने वाली है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कंस्ट्रक्शन और लॉकडाउन होने के बाद भी और अभी बारिश थोड़ी रुकी हुई है, इस वजह से लिमिटेड कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल ही रहा है। फिलहाल यहाँ की स्थिति जो है वो हमने चल रही है और अन्य जगहों की क्या कुछ स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल झंकार मोड़ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पुलिस की टहलदारी शहर के सभी मेन ट्रैफिक पॉइंटों पर आप देख ही सकते हैं। और यहाँ की भी स्थिति आप देख रहे हैं कि लोग नहीं निकल रहे हैं, या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कामकाज है वही निकले हुए हैं, बाकी लोग जो है वो नहीं निकले हुए। और लॉकडाउन का पालन यहाँ पर होते हुए नज़र आपको आ रहा है। आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी से ये विभिन्न ट्रैफिक पॉइंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज के दिन की ही तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ तो नहीं दिखाई दे रही है, और जो कि है भीड़ नहीं है, और महानंदा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे सीधे जाके एयरव्यू मोड़ आता है। आप देख सकते हैं ना जाम की कोई स्थिति है, ना भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो लोग बाहर हैं उनको भी अभी फ़िलहाल घर पर ही रहना चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि कल सुबह 9 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होगा। और ये हम आपको दिखा रहे हैं पेट्रोल पंप की स्थिति, जहाँ पर कुछ लोग ही आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने मास्क नहीं पहना था, बोलने के बाद इन्होंने मास्क पहना है। आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप की कुछ तस्वीरें हैं। ये सिलीगुड़ी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ लगी हुई है, वहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह दुकान फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं देख पाएंगे। और अभी दिन के तकरीबन 2 बजने को है और यहाँ की ये स्थिति फिलहाल आप देख ही सकते हैं। मास्कों को लोग गले पे लगा के लटका के बैठे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ज़्यादातर दुकान जो की है वह बंद ही पड़ी है। लोगों ने मास्क तो पहना है लेकिन कान में लटकाया फिलहाल हुआ है। जंक्शन ट्रैफिक पॉइंट पर हम मौजूद है और यहाँ की स्थिति हम दिखाते हैं। जो लोग डबलिंग पर जा रहे हैं, पुलिस पूरे तरीके से उनको पकड़ रही है कि डबल पे जाएंगे तो डबल हेलमेट आपको चाहिए, सिंगल हेलमेट लगा करके आप नहीं जा सकते। और ये स्थिति फ़िलहाल हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। जंक्शन ट्रैफिक पुलिस जो है पूरे तरीके से इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे रही है। और यहाँ पर भी एक ये दंपत्ति जो जा रहे थे बिना डबल हेलमेट को, उनको भी पकड़ा गया। साथ ही जो भी लोग बिना डबल हेलमेट के जा रहे हैं उनको भी साइड करवाया जा रहा है। आप भी यहाँ पर भी देख सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड सुरक्षा हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड करा के आ रहा हूँ मैडम। ओह ठीक है, सॉरी। फिलहाल आप देख रहे हैं पुलिस जो है डबल हेलमेट के बिना अगर जो गाड़ी से बाहर निकल रही है उनको लेकिन पकड़ रही है। यहाँ पर भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है, माफ़ कीजिएगा। और
उसके बाद उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। टोटो को भी कुछ हद तक पकड़ा गया है। यहाँ से ये स्थिति फ़िलहाल देखी जा रही है, यानी कि डबलिंग पर जो लोग निकलेंगे उनको डबलिंग के साथ साथ हेलमेट पहनना अति अनिवार्य है, और जो ट्रिपलिंग पर जा रहे हैं उनका तो फिर खैर नहीं है, ये हम कह सकते हैं। फ़िलहाल अन्य जगहों की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बस की सेवाएं जो है, ट्रेन की सेवाएं, वो सभी चल रही हैं, और यहाँ की भी स्थिति आप देख सकते हैं। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग हालांकि उतने हद तक पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक देखने वाली, सोचने वाली बात है। जो लोग मास्क गले पर लटकाए हुए हैं वो देखते ही मास्क पहन ले रहे हैं। बसेस जो है वो भी चल रही है। बुनियादपुर सिलीगुड़ी लिखा है, बालूरघाट, कुछ बिहार NBSTC की जो ये बस है वो चल रही है, लेकिन पैसेंजर उतने बसों पे नहीं आपको देखे जा रहे हैं। गिने चुने कुछ पैसेंजर जो है बस वही जा आ रहे हैं। तेंजिंग नोर के बस स्टैंड से ये स्थिति फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। दिन के 2 बजने को है और ये स्थिति यहाँ से हमने आपको दिखाई। NBSTC बस स्टैंड के ठीक अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर पैसेंजर जो है वो भी कुछ हद तक रुके हुए हैं, अपने अपने बसों की इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति आप देख ही सकते हैं। बिना मास्क के भी कुछ लोग देखे जा रहे हैं और कैमरा देखते ही हट जा रहे हैं। कुछ महिलाएं जो हैं वो भी बिना मास्क की बैठी हुई है, और जैसे ही कैमरे को देख रही है उनको याद आ रहा है कि मास्क भी लगाना है, और अपने दुपट्टे से ही चेहरे को छुपा ले रही है। ऐसी बहुत सारी स्थिति बहुत जगहों की देखी जा रही है, सिर्फ 1-2 जगह की स्थिति जगह नहीं है। अन्य जगहों की भी क्या कुछ स्थिति है ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज लॉकडाउन का सिलीगुड़ी शहर में दूसरा दिन है, और यहाँ पर कितने हद तक ये सक्सेस हो रहा है ये आप खुद ही देख सकते हैं। लटक रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं पहने या ना पहने। और फिलहाल दोपहर के 2:10 हो रहे हैं। हम दार्जिलिंग मोड़ पर मौजूद है। यहाँ पर भी ट्रैफिक व्यवस्था आप देख सकते हैं पूरे तरीके से दुरुस्त है, और ट्रैफिक गार्ड जो है, यहाँ पर पुलिस जो है वो भी रुकी हुई है। लोगों की जायजा भी ले रही है कि लोग कहाँ से क्यों आ रहे हैं, जा रहे हैं, लॉकडाउन में क्यों निकले हुए हैं। ऐसी स्थिति फ़िलहाल आप देख सकते हैं दार्जिलिंग मोड़ से। और जिस तरीके से टोटो की, गाड़ियों की, वाहनों की धीमे रफ्तार से आवाजाही हो रही है, इससे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से लॉकडाउन का पालन हो रहा है। ये स्थिति आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल हेलमेट से निकल जा रहे हैं, और अभी जिस तरीके से पुलिस की तैनाती, ज़्यादा निगरानी देखी जा रही है, और टोटो को भी पकड़ा गया है। यहाँ की ये स्थिति आप देख ही सकते हैं, रस्सियों से बांध के रखा गया है इन टोटो को भी। इस वक्त हम लोग चंपासाड़ी बाज़ार इलाके पर मोड़ पर मौजूद है। यहाँ की ताज़ा स्थिति आपको आज के दिखाते हैं। लॉकडाउन 2 की मास्क को नाक पर लगाइए। लोग मास्कों को गले तक लटका के जा रहे हैं, नाकों पर नहीं लगा रहे हैं। ये काफ़ी गलत बात है। यहाँ की देख के अंदाजा लगा सकते हैं लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन हो रहा है, और पुलिस हर मोड़ पर, चौराहे पर पहरेदारी दे रही है और स्थिति का जायजा भी ले रही है। यहाँ की वर्तमान स्थिति को आप देखते हुए यही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पूर्णतः 100% लॉकडाउन जो है वो पालन लोग कर रहे हैं। बिना मास्क पहने भी लोग काफ़ी देखे जा रहे हैं। चेकपोस्ट
बाज़ार की ये तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर भी मास्क ढंग से लगाने में लोगों को अभी भी दिक्कत है और ये बहुत जगहों की ऐसी स्थिति। चेकपोस्ट की ताज़ा स्थिति फ़िलहाल आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर भी पुलिस की निगरानी है और वाहन जो है वो यहाँ पर चल फिर रही है। ज़्यादा तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन हल्की फुल्की वाहन इक्का दुक्का गिनी वो चल रही है। कुछ सामानों को भी लेकर के आ जा रही है, कुछ लोग बिना हेलमेट के भी निकले हुए हैं। चाय वाय की दुकान जो है वो सभी भी खुली हुई है और लॉकडाउन का असर मिला जुला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पानी टंकी मोड़ की ये ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं। दोपहर के 1:45 बज रहे हैं और यहाँ पर पुलिस की नज़रदारी, पहरेदारी, महिला पुलिस कांस्टेबल और अधिकारी भी मौजूद है। साथ ही साथ अन्य पुलिसकर्मी जो है वो भी मौजूद है। यहाँ की ताज़ा स्थिति फ़िलहाल आप देख ही सकते हैं। गाड़ियों को भी पकड़ा गया है और उनके चक्कों पर सील लगा दिया गया है। पेपर की भी चेकिंग हो रही है पुलिस द्वारा और पुलिस जो है हर क्रियाकलापों पर लोगों की निगरानी बनाए हुए है। फिलहाल पानी टंकी मोड़ से ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर लॉकडाउन का असर ज़बरदस्त तरीके से दिख रहा है और यहाँ पर मानो कि शाम हो चुका है अभी का समय देख करके जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन पूरे तौर पर पालन हो रहा है। हमने आपको दिखाई सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की तस्वीर कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है ये लॉकडाउन में, और हम यह भी आशा करेंगे कि आप इस लॉकडाउन को सही तरीके से फॉलो करेंगे और अपने घर सुरक्षित रहेंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।